सर। कि अब हम बाहर निकलते हैं, आप बांग्लादेश में जाते हैं और उस बांग्लादेश जो नई, जो हमने इब्तिदा में बात की कि नई करवट लेता हुआ बांग्लादेश जो है, बिल्कुल वो आपको कैसा लगा और उन लोगों के पाकिस्तान के हवाले से क्या तासुरात थे? सर, जो बांग्लादेशी अवाम है हम्म। वो तो पाकिस्तानियों को सराखों पे बिठाते हैं। छोटी छोटी मिसालें हैं, मैं देता हूँ आपको। हम्म। जैसे मैंने आखिरी दिनों में एक बच्ची थी ओबेट हेल्पर्स की, फराह अख्तर, उससे कहा कि मुझे अस्सलाम रेडीज वालेकुम की जी, कुछ कपड़े वेलकम लेने, बैक घर टू माय वालों को। चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देखिए स्वैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी आप बात करेंगे पाकिस्तानी ने जब विज़िट किया बांग्लादेश का, ढाका का, और यहाँ पे उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। यहाँ पे बांग्लादेशियों ने किस तरह उनको वेलकम दिया, और यहाँ पे पाकिस्तानी बांग्लादेश में बांग्लादेशियों का मोहब्बत देख के कितने ज़्यादा शॉक हो गए कि लाइक हैरान हो गए कि बांग्लादेशी पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, तो देखते हैं सुमन साहब, ये वीडियो। बताएं कि आपको पहले तो ये इस मौके पे ये ख्याल क्यों आया बांग्लादेश जाने का? आपने वहां जाके पहली तब्दीली क्या उस सरजमीन पर पांव रखने के बाद क्या देखी? बांग्लादेश के इस हुकूमत से पहले कुछ हालात ऐसे थे गवर्नमेंट लेवल पे कि हमें वेलकम नहीं किया जाता था, पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिलता था। अब जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई तो मैंने अप्लाई किया वीज़ा के लिए, और इत्तेफाक ऐसा है कि 8 दिन के अंदर अंदर मुझे वीज़ा मिल गया और 10वें दिन में रवाना हो गया। महसूरीन की ज़ाहिर है तीसरी नस्ल तीसरी, इस वक्त चल बिल्कुल रही है, बिल्कुल। और शायद बहुत सारे लोग वो होंगे जो कैंप छोड़ के जा चुके हैं। अब ये जो तीसरी नस्ल है या जो पहले से मौजूद हैं, यानी उनके और इनके जज्बात में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? 180 डिग्री का फेरा है। अच्छा। जी, पुराने लोगों ने ऑप्ट किया था कि हम बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान जाएंगे, तो उस वक्त फिर रेड क्रॉस से उनको बांग्लादेश, ज़ाहिर एक हुकूमत को आप तस्लीम नहीं कर रहे, मुल्क को नहीं कर रहे, तो उन्होंने उनको निकाल के बाहर कैंपों में मुंतकिल कर दिया। पिछली नस्ल तो ज़ाहिर है कि 3 नस्लें या 2 नस्लें जो हमारी पड़ रह गई। अब जो मौजूदा नस्ल है उसके बच्चे आपने कुछ देखा कि आला तालीमी इदारों में गए हों? जी जी, बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल गए हैं, बहुत सारे बच्चे, स्पेशली बच्चियाँ। अच्छा। हाँ, बच्चियों की तादाद खासी है। कि नई करवट लेता हुआ बांग्लादेश जो है, वो आपको कैसा लगा और उन लोगों के पाकिस्तान के हवाले से क्या तासुरात थे? बांग्लादेशी अवाम है वो तो पाकिस्तानियों को सराखों पे बिठाते हैं। किसी ने पाकिस्तान से मुतल्लिक, करेंसी से मुतल्लिक, हमारे मुतल्लिक, सब ने बेहतरीन बात की। पॉलिटिकल यानी उनकी अगर पार्टी पोजीशन की बात करें तो आगे इलेक्शन भी ज़ाहिर है कि होंगे जी, तो किस जमात की क्या पोजीशन है इस वक्त? उसमें ये मैंने देखा है कि खालिदा ज़िया की जो पार्टी है वो पहले नंबर पर, मेरे एक तज्ज़िये के मुताबिक पहले नंबर पर आएगी। जमात इस्लामी आएगी तो दूसरे नंबर पर आ सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मत डिजिटल में खुशामदीद। बांग्लादेश जो कभी मशरक़ी पाकिस्तान था, यानी हमारा दायां बाजू था, वो अब बांग्लादेश का नाम इख्तियार कर चुका है पिछले 54 बरस से। मगर वही बांग्लादेश जो पिछले कई बरसों से दुश्मनों की साजिश की वजह से हमारे साथ मुखासमत की फ़ज़ा में रहा, अब एक नई करवट ले रहा है, नई अंगड़ाई ले रहा है, और वो नई करवट पाकिस्तान के हक में जा रही है। मजमूई तौर पर दो कौमी नज़रिया, जिसे किसी ज़माने में इंदिरा गांधी ने कहा था कि उसे खलीज बंगाल में दफन कर दिया गया है, उसका हम अहया होते देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है शबीर सुमरो साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमें ये एजाज़ हासिल है उम्मत ग्रुप को कि ये उसका हिस्सा रहे हैं तवील अरसे तक, और वो भी अपनी शनाख्त उम्मत के हवाले से, इब्तदाई दिनों के हवाले से कराने में फ़ख्र समझते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद हैं और हालिया दिनों में वो बांग्लादेश का दौरा करके आए हैं, मेरा ख्याल है कोई 2 हफ्ते का। जी, तो इस दौरान उन्होंने क्या देखा? अच्छा, इस दौरे की बड़ी धूम है मीडिया पे, और मैं चूंकि कराची हम आए हुए थे तो हमने कहा कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और सुमरो साहब से बात की जाए। जज़ाक जज़ाक। तो सुमरो साहब, ये बताएं कि आपको पहले तो ये इस मौके पे ये ख्याल क्यों आया बांग्लादेश जाने का, और यानी तहर्रुक कैसे पैदा हुआ? जी 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 जी। और दूसरी बात ये है कि आपने वहां जाके पहली तब्दीली क्या उस सरजमीन पर पांव रखने के बाद क्या देखी? माशाल्लाह। बांग्लादेश जाने के लिए मेरे दोस्त हैं डॉक्टर फैयाज़ आलम, दुआ फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत शानदार इंसान हैं। मेरी जिन किताबों का आपने हवाला दिया, ये भी उन्होंने मुरतब करके शाया करवाई और फ्री में तकसीम की। ऐसे इंसान हैं।
तो उनको बस खिदमत खल्क करने का बहाना चाहिए होता बड़ी है। दो शख्सियत हैं और फिर बहुत उनका बहुत एग्रीकल्चर पे भी बहुत बड़ा काम बहुत है, बड़ा ऑलिव काम है। ऑयल सिंध पे। के एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा काम है। ओलिव पर बहुत बड़ा काम उनका पूरे पाकिस्तान में। किताब भी हमने दोनों ने मिलकर बनाई ओलिव पे। तो वो कई साल से मुझे कह रहे थे कि शबीर भाई आप जो है बांग्लादेश का दौरा कीजिए, बिहारियों का कैंप्स वगैरह विजिट कीजिए, उनको देखिए कि वो किस हाल में ज़िंदा हैं। लेकिन बांग्लादेश के इस हुकूमत से पहले कुछ हालात ऐसे थे गवर्नमेंट लेवल पे कि हमें वेलकम नहीं किया जाता था, पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिलता था। अब जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई तो डॉक्टर फयाज़ ने फिर कहा कि शबीर भाई अब मौका है। तो मैंने अप्लाई किया वीज़ा के लिए और इत्तफाक ऐसा है कि 8 दिन के अंदर अंदर मुझे वीज़ा मिल गया और 10वें दिन में रवाना हो गया। तो वहाँ पहुँचा हूँ, ज़ाहिर है नया आदमी, नया मुल्क, नए लोग, मेरे लिए कम से कम। तो मुझे बड़े खदशात थे। और फिर एक बैकग्राउंड भी था अमेरिका कि में भी सेटल हैं काफ़ी सारे जो अरबपति हैं, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े कारोबार। उन लोगों को अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए और कर भी रहे। काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, मैसूरीन के जो बच्चे हैं, आपने कहा कि पिछली नस्ल तो ज़ाहिर है कि 3 नस्लें या 2 नस्लें जो है वो अनपढ़ रह गई। अब जो मौजूदा नस्ल है उसके बच्चे आपने कुछ देखा कि आला तालीमी इदारों में गए हों और वो? जी जी बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल गए हैं बहुत सारे बच्चे, स्पेशली बच्चियाँ। अच्छा। हाँ, बच्चियों की तादाद खासी है। ओबेट हेल्पर्स वालों ने मुझे बताया कि ढाका यूनिवर्सिटी में, वेमन यूनिवर्सिटी में यहाँ से 12 बच्चियाँ हमने भेजवाई हैं। अच्छा। हाँ, जो आला तालीम हासिल कर रही हैं और उनके तकरीबन $6000 सालाना एक एक बच्ची का खर्चा होता है जो ओबेट हेल्पर्स बर्दाश्त करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे बच्चियाँ जो कैंप में थे वो पढ़कर डॉक्टर्स बन चुके हैं। सैदपुर के ओबेट हेल्पर के ज़िम्मेदार हैं अरशद इकबाल भाई। अच्छा। हाँ, आईटी वगैरह भी देख, उनकी बच्ची है सादिया अरशद, वो डॉक्टर हो रही है। सैदपुर ही की जो ओबेट हेल्पर्स का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, उसके जो डॉक्टर हैं एमबीबीएस डॉक्टर अबुल कासिम, वो भी कैंप से हैं। कैंप से निकल कर उन्होंने ओबेट हेल्पर्स की ताउन से एमबीबीएस कर लिया, अब फुल डॉक्टर हैं, खिदमत कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी की। इस तरह बहुत सारे लोग। अच्छा, ये तो हो गए सुमरो साहब, आप कह सकते हैं कि साबिक पाकिस्तानी या जी मैसूरीन जिनकी जी हमने बात जी की, ज़ाहिर है कि उनके गिले शिकवे भी हैं और बहुत जायज़ हैं। बिल्कुल है जो उनके साथ सलूक हुआ या वो इंतज़ार की सूली पे वो लटके रहे इतना अरसा। सर। अब हम बाहर निकलते हैं, आप बांग्लादेश में जाते हैं और उस बांग्लादेश जो नई, जो हमने इब्तिदा में बात की कि नई करवट लेता हुआ बांग्लादेश जो है, वो आपको कैसा लगा और उन लोगों के पाकिस्तान के हवाले से क्या तासुरात थे? सर, जो बांग्लादेशी अवाम है वो तो पाकिस्तानियों को सर आंखों पे बिठाते हैं। छोटी छोटी मिसालें हैं, मैं देता हूँ आपको। जैसे मैंने आखिरी दिनों में एक बच्ची थी ओबेट हेल्पर्स की, फराह अख्तर, उससे कहा कि मुझे लेडीज़ के कुछ कपड़े लेने घर वालों के लिए। उनका सर चलें आप मेरे साथ, चिटागोंग में मार्केट ले गई वो मुझे। एक दुकान पे हमने कुछ कपड़े ख़रीदे लेडीज़ के, उसके मार्फत मैंने लिए क्योंकि वो बंगला बोल रही थी उनके साथ। उन्होंने, मैंने कहा कि थोड़ा कम करा दो, तो उन्होंने कम कराया। तो ये सेल्समैन एक जगह आके अटक गया, बस इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो उसने कहा कि भाई ये पाकिस्तान से हमारे मेहमान आए, बंगाली में बोल रहे, और ये वहाँ कपड़े ले जाएंगे, आप थोड़ा और कम। तो वो जो दुकानदार था, मालिक था, वो उठ के आ गया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से आए, बंगाली बोल रहा था वो भी। जी जी ये पाकिस्तान से आए, हमारे मेहमान हैं और ये ले जाएंगे कपड़े कराची। तो उसने सेल्समैन से कहा कितना? उसने कहा 26 हुआ था हज़ार, मैंने 22 कर दिया, ये खातून और कम कराना चाहिए। उसने वो पर्चा लिया और 26,000 को काट के 16,000 कर दिया। अब अंदाज़ा कीजिए कि एक बंगाली आदमी पाकिस्तानी का नाम सुनकर 10,000 कम कर देता है फ़ौरन। और ऑलमोस्ट कीमत खरीद भी उसने दिया होगा, या ज़ाहिर मुझे यही लगा। हाँ। मुझे तो उसने कहा कि बस ये इतना हो सकता है, आप अगर चाहें तो मेरी तरफ से रख लें। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आपने जो किया ये बहुत है हमारे लिए। इसी तरह एक होटल पे मेज़बान लड़के के साथ में खाना खा रहा था चिटागोंग में। तो वहाँ होटल, हम उर्दू में बात कर रहे थे ना, तो होटल का जो काउंटर पे बंदा था, एजेड बंदा था, वो आया, कहता आप उर्दू में बोल रहे हैं? कहते हाँ, ये मेहमान पाकिस्तान से आए। अच्छा अच्छा, बड़े अच्छे हैं, मैं आपके लिए और कुछ लाऊं, डिशेस वगैरह आप बोलें स्पेशली। मैंने उससे कहा कि यार बात ये है कि दाल हमारे यहाँ होती है गाढ़ी, आपके यहाँ ये पानी है बिल्कुल। तो मुझे दाल जो है, कहता कि आप तो इसी होटल में ठहरे। मैंने कहा ठहरा हुआ। कहता कल से आपको बेहतरीन दाल मिलेगी, उसी तरह पाकिस्तानी स्टाइल की। जब हम उठ के काउंटर पे, वो बंदा पेमेंट करने आया मेरा मेज़बान, तो पैसे नहीं ले रहा था। नहीं नहीं, पाकिस्तानी मेहमान है,
इधर होटल में ठहरे हुए हमारे यहाँ कमरे में, जितने दिन ये रहेंगे हम मेज़बान हैं। ज़बरदस्ती खैर दिए उन्होंने पैसे, ये सिलसिला था। एक बैतुल मुकर्रम मस्जिद जो है बड़ी मशहूर ढाका की, वो मैं देखने गया, तो वो उस वक्त नमाज का टाइम नहीं था, सुबह के 10-11 बज रहे थे, तो बंद थी, लॉक था वो गिर्ल, अच्छा। और 2 गार्ड अंदर खड़े हुए थे यूनिफॉर्म में। तो वहाँ कुछ मौलवी टाइप लड़के भी खड़े थे, वो भी अंदर जाना चाह रहे थे। वो कहते नहीं, नमाज से आधा घंटा पहले खुलेगी, फिर आप आइएगा। तो मेरे मेज़बान ने, नूर हुसैन ने, लड़के ने, वो बैठ के उनसे कहा कि यार ये पाकिस्तान से आए हमारे सर, और रात को इनकी वापसी है, तो मेहरबानी करें कुछ। उसने कहा पाकिस्तान से आए। कहते ठीक। एक गार्ड फ़ौरन वहाँ गया, पहले बंगाली में उन्होंने आपस में थोड़ा मकालमा किया, एक गार्ड बढ़ा और चाबी से ताला खोल के मुझे और मेरे मेज़बान को अंदर करके फिर उन्होंने मौलवी में, नहीं आप लोग नहीं, अभी नहीं, हम कहते ये सारा आप देख लें, जितना टाइम चाहे यार, नमाज पढ़े, नफिल पढ़। जबरदस्त। तो ये अब गार्ड की आप अंदाजा करें, इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, ज़ाहिर है लेकिन पूरे ये पाकिस्तान तबके की नुमाइंदगी कर रहा है। जी, हाँ। ये पाकिस्तान का था। यानी आपने एक गार्ड की बात की, आपने एक बात दुकानदार की, बड़े दुकानदार होटल की, वाले वो की एक बात पूरे की, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट हाँ। कर रहा है, एक होटल तीसरा वाला एक है। रेडी वाला, बिल्कुल बैतुल मुकर्रम के सामने रेड़े लगे होते हैं। एक रेडी थी कपड़ों की, तैयार कपड़े। एक कुर्ता मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, लटका हुआ था ना, तो हल्का सा बादामी कलर, कढ़ाई वगैरह, तो मेरे जहन में था कि मेरे बड़े बेटे के लिए बड़ा अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कितने का, तो उसने टेक देखा 1600 टका। 1600 टका हम तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, अब कितना हो गया टका? 2.5 से 4,000, 2.5 रुपए का टका है, तो मैं 4,000 हो जाएगा, ये तो ज्यादा है। तो मैंने कहा कि यार ये, कहता आप कितने का चाहते हैं? मैंने कहा पाकिस्तान में ज्यादा 2,000 के 2,500 का मिलता है, तो पाकिस्तान का। मैंने हाँ, वहाँ ले जाना है, मैं वहाँ से 1600 से 800 रुपये, 50% आप ले जाए। वहाँ आपने कोई ऐसी बात तो नहीं सुनी जैसे हम कहते थे 2 टके का आदमी की, आपने सुना 2 रुपए का आदमी हो गया? नहीं, किसी ने पाकिस्तान से मुतल्लिक या करेंसी से मुतल्लिक, हमारे मुतल्लिक, सब ने बेहतरीन बात की। अगर यहाँ पे हमें गुंजाइश हो तो मैं बताऊं, इंडियंस के खिलाफ बात की। ये मैं पूछना, अगला सवाल मेरा यही था। इंडियंस के खिलाफ बात की। मुझे बताया गया दोस्तों ने कि जब हसीना वाजिद की हुकूमत थी तो मिनिस्ट्रीज, इदारे सारे रा के लोग चला रहे थे। उनका तो बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन थी हर जगह। और रॉ का जो हेड था, हसीना वाजिद का जो मुतलकीन थे, बेटा वगैरह आता था अमेरिका से, और रॉ के हेड के साथ बैठता था क्लब में जाके, और ये सारे मामलात। लेकिन जब जैसे ही हुकूमत गई है तो हसीना वाजिद से भी पहले रॉ के लोग भागे हैं यहाँ से। अब उस खिला को किसने पुर किया अल्लाह जानता है। जाहिर है कोई ना कोई तो पुर कर रहा होगा। कोई ना कोई तो। तो इस तरह वहाँ पे रॉ बहुत ज़्यादा थी, और इंडियंस हर जगह छाए हुए थे। इस वजह से लोकल जो बांग्लादेशी लोग हैं वो बड़े नाला थे उनसे, कि ये, मुझे तो इंटरव्यूज़ में मेरे पास मौजूद है, लोगों ने बताया है, बिहारी कम्युनिटी ने और दूसरों ने, कि जब बांग्लादेश बना है उस वक्त इंडियंस जो यहाँ रॉ वाले दूसरे थे, उन्होंने यहाँ से बड़ी बड़ी हेवी मशीनरी मुंतकिल की है। पेपर मिल्स सारी की सारी उखाड़ के ले गए हैं, और जो पेपर मिल्स पाकिस्तानियों की थी वो आज तक चलाई नहीं गई, उनकी मशीनरी जंग खा रही है। खुलना में मुझे मेरे ओबेट हेल्प। ओके जी, वीडियो आप लोगों ने देखी। यहाँ पे जी पाकिस्तानी जिन्होंने बांग्लादेश का विज़िट किया, इन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी शेयर की, लाइक इनको कैसा लगा बांग्लादेश में, किस तरह इनको वेलकम मिला, किस तरह वार्म वेलकम और ट्रीटमेंट इनको दिया गया, और किस तरह हर किसी ने इनको बहुत ज़्यादा लाइक रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया। और यहाँ पे इन्होंने शेयर की बहुत लाइक एग्जाम्पल्स के होटल वालों ने किस तरह इनकी बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट दी, प्यार शो किया, और पैसे लेने के लिए तैयार नहीं थे। और बहुत सारे लोग, जैसे रेस्टोरेंट में कोई इनसे पैसे नहीं ले रहा था, यहाँ पे शॉप पे गए तो 50% का डिस्काउंट मिल गया, और ये हैरान रह गए कि इतना बड़ा डिस्काउंट सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। और यहाँ पे ठीक है, शॉपकीपर तो वो ठीक है, यहाँ पे जो वेंडर्स थे जिन्होंने लाइक छोटी छोटी वेंडर्स अपने ठीक है
बनाए होते हैं, उनके ऊपर अपने चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, उन्होंने भी लाइक इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार और इतनी मोहब्बत ठीक है दिखाई। और ये प्यार और ये मोहब्बत और ये बहुत बहुत आला किस्म का प्रोटोकॉल जो है, ये देख के बहुत बहुत ज़्यादा हैरान हुए। वेल आई थिंक इनको हैरान होना भी चाहिए, बिकॉज़ यार बांग्लादेश के लोग इतना प्यार करते हैं कि किसी की सोच है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी बांग्लादेश में जाता है तो बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट मिलती है। एंड ही सेज कि व्हाट इज़ द डिफरेंस फ्रॉम 1971 टिल 2025 एंड 2026। सो ही सेज 180 डिग्री का ठीक है चेंज है, क्योंकि यहाँ पे अब बांग्लादेशी जो हैं पाकिस्तानियों को समझने लगे हैं, और पाकिस्तानी ऑब्वियसली बांग्लादेश से प्यार करते हैं, और बांग्लादेश के लोग जो है रिटर्न में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो पूरा का पूरा इन्होंने ठीक है हवाल बताया, और स्पेशली यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के हवाले से तो कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी, लेकिन यहाँ पे इंडियंस के हवाले से बांग्लादेश ने कहा कि इंडियंस ने बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा गंद घोला हुआ था, और यहाँ पे इंडियंस किस तरह बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहे थे। वेल आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।